मसीह में आप सबको नमस्कार। आज हम एक और कदम के बारे में देखने वाले हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और भी करीब जा सकते हैं, और वो है सुनना। सुनना कहने का ये मतलब जो ऐसा हृदय है जो सिर्फ सुनता नहीं, पर एक ऐसा हृदय जो सुनकर आज्ञाकारी होना चाहता है। हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रभु का वचन कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। वहां पर हमें शांत रहने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस मसीही जीवन में परमेश्वर हमसे हर रोज बातचीत करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को खुला रखें और उससे हम सुनने वाले बन सके। तभी परमेश्वर हमसे बातचीत भी करता है। बाइबल में यदि हम देखें, शमूएल के बारे में आप देखें तो 4 बार परमेश्वर ने शमूएल के नाम को पुकारा। पहले 3 बार तो उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर ही उसको बुला रहा है, पर एली ने फिर उसको कहा कि जब तुम दोबारा अपने नाम को पुकारते हुए सुनते हो तो परमेश्वर है जो बातचीत करो और कहो, प्रभु मैं हाजिर हूं। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि परमेश्वर तो बात कर रहा है, पर क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित नहीं होने के कारण हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 23 आयत में ऐसे कहते हैं, मेरी भेड़े मेरे शब्दों को सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु कहता है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं। उस जमाने में जब भेड़ों को पुकारा जाता था, कहते थे कि हर एक भेड़ के अपना अलग अलग नाम, और जब वो चरवाहा उनके नाम को पुकारता वो तुरंत आते, पर वही नाम कोई और पुकारता तो वो भेड़े ऐसे होती अनसुना रह जाते। हमारे इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो हमें सुनाई दे रही है। लोगों की आवाज, संस्कृति की आवाज, शैतान की आवाज, हमारे अपने अंदर पाप के जो स्वभाव की आवाज है, कई इस प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं। इन सब आवाज़ों में परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है उसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि ये क्या परमेश्वर ही है, तो प्रभु के वचन को जानेंगे। वो हमें मदद करेगा कि हम प्रभु ही है जो बात कर रहा है, उसको पहचानने में ये हमारे लिए बहुत ही मदद का कारण होगा। और इसीलिए प्रभु के वचन को जितना हम जानेंगे उतना ही वो हमारे लिए एक मदद का कारण होगा। साथ ही में प्रैक्टिस के द्वारा और पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा हम उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। सोच लीजिए कि एक नई शादीशुदा जोड़ी है। पति हर रोज दफ्तर जाता है अपने मोटरसाइकिल में, और जब दफ्तर खत्म होकर पत्नी इंतजार कर रही होती है कि पति मेरा आएगा, और वो तकरीबन हर एक मोटरसाइकिल की आवाज को सुनकर उसको ऐसे लगता होगा कि मेरा पति आ रहा है। पर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई, देखा तो वो पति नहीं। दूसरा आया, देखा पति नहीं। उसके बाद कुछ समय बाद पति आ जाता है। पर वही चीज अगर हम देखें कि कुछ महीनों बाद वो मोटरसाइकिल की आवाज, वो जो उसके कदमों के आवाज को पत्नी अच्छे से पहचान कर वो ये बता सकती है कौन से मोटरसाइकिल की आवाज मेरे पति के मोटरसाइकिल का है, कौन से ऐसे चरणों की जो आवाज मेरे पति का है। उसी प्रकार हमारे अपने जीवन में भी हम शायद
लगता है परमेश्वर बोल रहा है, पर शायद गलती कर बैठते, पर फिर कोई नहीं, मैं सीखूंगा। प्रैक्टिस के द्वारा मैं उसको सीखते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि कई चीज़ें हैं जो एक रुकावट का कारण भी बनता है। दुनिया, हमारे अपने पाप का स्वभाव, शैतान रुकावट लाने की कोशिश करता है। और वो कैसे? हमें कई बारी बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ों में व्यस्त रखने के द्वारा या पाप में समझौता करने के द्वारा या डर या चिंता से हमारे ध्यान को भटकाने के द्वारा या हमारे अंदर हमें दोषी ठहराना, शर्म से अपना दिल बोझिल होने के कारण हमारा ध्यान भटक सकता है, या ये सारी बातें परमेश्वर के आवाज को पहचानने के लिए एक रुकावट का कारण हो सकता है। और हमें इस पर ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम एक समय निकालें जहाँ पर हम कहें, प्रभु मुझसे बात कर। पर उसी समय मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा हम पूरे समय बस तपस्या करते हुए नहीं बैठ सकते, पर हम संवेदनशील रहे, ध्यान रखें कि हमारा ध्यान जो है कई व्यस्त कामों में भटक ना जाए, पर काम भी कर रहा हूँ तो मैं संवेदनशील रहूँ। यह ध्यान रखूँ पाप को अपने जीवन में मैं जगह ना दूँ। ध्यान रखूँ कि मेरा मन चिंता से और डर से क्या है घेरा हुआ नहीं है। मैं ये ध्यान रखूं कि मेरे अंदर दोष या कोई शर्म की बातें मेरे हृदय को बोझिल ना करे। और जब प्रभु बात करता है, बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे पास हमारी आत्मिक कॉपी में उसको नोट कर ले। और प्रभु जब बात करता है वचन के द्वारा, प्रभु बात करता है, या कभी कभी वचन के द्वारा प्रभु कहता है कि तुम ये करो, तो उसको आप लिख सकते हो। या शायद कोई एक ऐसा विचार, एक नई बात कुछ है जो पहले नहीं जानते थे, उसको आप लिख लें। या कोई उसी के द्वारा कोई ऐसा एक चित्र प्रभु आपको दे रहा है, या ऐसा कोई शब्द एक ही हो सकता है जिसके द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है, उसको हम लिखें और एक आदत से बना ले अपने जीवन में, बहुत ही अच्छा रहेगा। और याद रखें, प्रभु हमारा पिता है। और मैं ये कहता हूं, कई बारी लोग प्रभु से सुनने के लिए भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमारा पिता है। और 2 मिनट सोच के देखिए, हम सब जो माँ बाप हैं, अगर हमारे अपने बच्चे हमसे सुनने के लिए किसी और के जरिए आए तो हमें कितना बुरा लगता है। उसी प्रकार यदि हम क्या प्रभु कहना चाहता है उसको जानने के लिए अगर हम किसी और के थ्रू जाएं, तो क्या प्रभु को बुरा नहीं लगेगा? इसीलिए ध्यान रखें, प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप में बात करना चाहता है। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु से सुनने के लिए भविष्यवक्ता के पीछे या भविष्यवाणी सुनने के पीछे भागे, तब वो गलत है। याद रखें, वो हमारा चरवाहा है और वो हमसे बातचीत करना चाहता है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, आप जिंदा हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं। मदद कर प्रभु कि हमारा हृदय संवेदनशील रहे और हम सुनना चाहें आपसे और आज्ञाकारी बनना चाहें प्रभु, क्योंकि आप उन्हीं से बात करते हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं और आज्ञाकारी भी रहना चाहते हैं। चाहे जो भी आप बात करते हैं वो करना आसान हो या मुश्किल हो, या हमें करने का मन करे या ना भी करे, पर आज्ञाकारी दिल है जिससे आप बात करते हैं। मेरी ये प्रार्थना है, मेरा हृदय भी, हम सबका हृदय भी प्रभु सुनना चाहे आपसे और आज्ञाकारी
हृदय रहे। पवित्र आत्मा अपना काम कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।